का भय मान करके सीता जी धर बड़ धीर राम उर आने, फिरी अपन पौपित बस जाने। बहुत बड़ा धैर्य को धारण किया और अपने हृदय में राम जी को भी उन्होंने धैर्य के साथ में ही धारण कर लिया और अपने को पिता के बस में जान करके वहां से पीछे चल दी। अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली, क्योंकि पिता का ही अधिकार है मेरे ऊपर। जो पिता कहेंगे, जो पिता करेंगे, वही हमें स्वीकार होगा। ऐसा मान करके सीता जी वहां से तत्काल अपने घर के लिए लौट के चल दी। बंधुओं, 34वां दोहा है 234 बालकांड का। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिर बिहोर बहोर। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ प्रीतिन थोर। सियावर रामचंद्र की जय। बंधुओं, देखन मिस मृग बिहग तरु, मृगों को देखने के बहाने, पक्षियों को देखने के बहाने, पेड़ पौधों को देखने के बहाने, फुलवारियों को देखने के बहाने, फिर बहोर बहोर। बार बार पीछे मुड़ के देखती है, वहां राम जी खड़े उधर को। बार बार राम जी को देखने के लिए इनका बहाना करती है, मृग पक्षी पेड़ पौधे फूल लताएं। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिर बहोर बहोर। उनका मन राम जी के ही चरणों में जा चुका है, इसलिए राम जी को देखने के लिए पक्षियों का, पेड़ों का, हिरणों का, मृगों का बहाना कर रही है। निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ प्रीति न थोर। जितने बार मुड़ मुड़ के देखती है, उतना ही राम जी के चरणों में उनका प्रेम होता है। राम जी की छवि को देख देख करके इतना प्रेम बढ़ रहा है, इतना प्रेम बढ़ रहा है जिसकी गिनती नहीं। न थोर मतलब थोड़ा नहीं, अर्थात बहुत ज्यादा। राम जी के प्रेम में सीता जी बड़ी बेबल हो रही है। अब जाना तो पड़ेगा घर, इसलिए जाने कठिन शिव चाप बिसूरते, चली राखे उर श्यामल मूरते। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसूरती, मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उन्हें हृदय में क्षोभ होता था। जाने कठिन शिव चाप विसूरते, चली राखी उर श्यामल मूरते। राम जी को अपने हृदय में धारण करके और उस शिव धनुष की बड़ी कठोरता को सुमरते हुए वो वहां से अपने घर को चल दी। जब जानकी जी पीछे जा रही अपने निवास की ओर, तो जब प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। जब राम जी ने देखा कि सीता जी अपने भवन को वापस चल दिए, पीछे चल दिए, प्रभु श्री राम जी ने जब सन्मुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाते हुए देखा, सुख स्नेह शोभा की खानी, सुख प्रेम और सुंदरता की खान सीता जी अब अपने घर के लिए पीछे जा रही हैं। ऐसा जब राम जी ने देखा तो क्या किया कि परम प्रेममय मृदु मसिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। उन्होंने परम प्रेममय मृदु मसिकीनी, परम प्रेममय स्याही बनाई। मसी कहते हैं स्याही, लिखने वाली, इंक जिसको बोलते हैं। परम प्रेम की मृदु मन मीठी स्याही बना करके चारु चित्त भीति लिख लीनी, सुंदर चित्त रूपी भीति पर सीता जी की आकृति बना दी, लिख लिए। चारु चित्त भीति लिख लीनी। सीता जी के चित्र को अपने चित्त रूपी भीत पर उन्होंने अंकित कर लिया। जैसे सीता जी ने राम को अपने हृदय में बैठा लिया, उसी तरह से राम जी ने भी सीता जी को अपने हृदय में बैठा लिया। चारु चित्त भीति लिख लीनी। अब यहाँ से जानकी जी फिर लौट करके घर को न जा करके फिर गौरी के मंदिर में चली जा रही हैं कि माता जी से फिर से प्रार्थना कर लेती हूँ। क्या? गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। भवानी के भवन में फिर से पहुंच गई और चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके सीता जी फिर माता भवानी से प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
हे गिरिवर राज हिमांचल की किशोरी पुत्री जय हो, आपकी जय हो। गिरवर राज किशोरी आपकी जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, शंकर भगवान के मुख रूपी चंद्रमा को देखने वाली चकोरी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बार बार माता के चरणों में प्रशंसा करती हुई बैठ जाती हैं। जय गज बदन सडानन माता, जगत जनन दामिनी दुति दाता। हे गज बदन गणेश जी और सडानन कार्तिकेय जी की माता, जगत की जननी दामिनी दुति दाता, तुम तो आकाश में चमकने वाली बिजली को भी कांति युक्त, बिजली को भी द्युति प्रदान करती हो, कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो, जय। जगत जनन दामिनी दुति गाता, आपका शरीर तो आकाश से चमकने वाली बिजली से भी ज्यादा सौंदर्य वाला, चमकने वाला है, कांति युक्त है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। न तो आपका आदि है शुरुआत, न ही आपका मध्य है बीच कहाँ है, न ही आपका अवसान है अंत कहाँ है। आपका अमित प्रभाव है, वेद और शास्त्र और ग्रंथ और ऋषि मुनि कोई भी नहीं जानते। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जा। आपका इतना प्रभाव है कि वेद भी उसको नहीं जानते। अंत आदि मध्य कुछ भी आपका नहीं है। भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहन स्वबस विहारिणे। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली है। भव भव मानी होना, विभव यानी पालना, पराभव यानी नष्ट कर देना। भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहन स्वबस विहारिणे। विश्व को मोहित करने वाली और अपने स्वतंत्र से रूप से विहार करने वाली। आप स्वयं में मस्त रहती हो, आपको किसी का कोई आपको मोहित नहीं कर सकता, लेकिन आप सारे विश्व को मोहित करने वाली हो। बार बार बड़ी प्रशंसा करके माता जी के मंदिर में जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं। 235वां दोहा बंधु हो ये बालकांड का। पति देवता सुती महु मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमितन सकै कह सहस शारदा शेष। पति देवता सुती महु, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है, यानी पति व्रताओं में आपका प्रथम नंबर है। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तवरेख। पतिव्रता स्त्रियों में अपने पति को परमेश्वर मानने वालियों में आपका प्रथम नंबर है। महिमा अमित न सके कहे सहस शारदा शेष। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सहस शारदा शेष, हजारों शेष और शारदा भी आपके गुणों का गान, आपकी महिमा का गान नहीं कर सकते। माता जी को बड़े प्रेम से, भाव से, पूरे सामर्थ्य के साथ सीता जी मना रही हैं, प्रसन्न कर रही हैं। हे माता प्रसन्न हो जाओ क्या। सेवत तो हे सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी। हे माता तुमको सेवा करने से, तुमको प्रसन्न करने से भक्तों का मोह मांगा वर देने वाली हो। सेवत तो हे सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी। त्रिपुर के शत्रु शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। बरदायिनी पुरार प्यारी, आप वर देने वाली हो, शंकर जी की प्रियतमा हो। आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करने से देवता, मनुष्य, मुनि, ऋषि सभी सुखी हो जाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करने से सुर, मुनि, देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। इसलिए अब जानकी जी बहुत घुमा फिरा करके कह रही हैं क्या कि मोर मनोरथ
जान होनी के बस हो सदा उर सब ही के। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, मैं क्यों प्रार्थना कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, पुनः आपके चरणों में क्यों आई हूँ, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। बसव सदा उर पुर, उर यानी हृदय, पुर यानी नगर, हृदय रूपी नगर में आप सबके हृदय में निवास